So the question is, a person travels along a straight road for half the distance with velocity v1 and remaining half distance with velocity v2. The average velocity is given by. तो बहुत ही सिंपल है और इसका आंसर जो आएगा वो आपको रट लेना है, ठीक है। तो आपसे क्या बोला गया है कि बेटा आपका ये कोई पाथ है जिसका हाफ पाथ आपने v1 स्पीड से कवर किया है और हाफ पाथ v2 स्पीड से कवर किया है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो बेटा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस भी नहीं पता, टाइम भी नहीं दिया, सिर्फ स्पीड दी गई है। तो बेटा पहले डिस्टेंस मानना पड़ेगा, समझो बात को। ये 1/2 है, ये 1/2 है, तो दोनों के नीचे कौन सा नंबर है, 2 और 2। इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। उस 2 को x से गुणा कर दो तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 2x, ठीक है। ये हेल्प कहां करेगा आपको, भाई मान के चलो ये 1/3 और 2/3 देखा हो, है ना, तो फिर एलसीएम कितना आ जाएगा 3a, तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना माना जाएगा 3x। ये हमने 2x क्यों माना, ताकि हम एलसीएम से थोड़ा बच लें, ठीक है ना। तो 2x का हाफ पाथ यानी ये भी डिस्टेंस कितना होगा x और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा x, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 2x। अब हमें चाहिए टोटल टाइम, तो यहां से यहां तक का टाइम अलग अलग होगा, यहां से यहां तक का टाइम अलग होगा क्योंकि दोनों का स्पीड अलग है। तो बेटा हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो यहां से लेकर यहां तक का टाइम कितना आएगा, यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक का स्पीड, तो कितना आ जाएगा x डिवाइड बाई v1 प्लस यहां तक का टाइम कितना आएगा, यहां तक की डिस्टेंस और यहां तक की स्पीड यानी x डिवाइड बाई v2। तो ये हो जाएगा 2x, यहां से अपन x कॉमन लेते हैं, अंदर बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2, x से x खत्म हो जाएगा 2। v1 v2 अलग अलग हैं भैया, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा v1 इंटू v2। v1 v2 को v1 से डिवाइड करोगे तो बचेगा v2, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो v2, v1 v2 को v2 से डिवाइड करोगे तो v1, v1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो v1। ये v1 v2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगर आपके 3 इक्वल पार्ट होते हैं, यानी यही 1/3 पार्ट v1 स्पीड से, अगला 1/3 पार्ट v2 स्पीड से, अगला 1/3 पार्ट v3 स्पीड से कवर किया जाता है, तो एवरेज स्पीड आपको याद रखना है, रट लेना है, मतलब 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से रटवा होना चाहिए, और ये कब लगेंगे, जब इक्वल डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर किया गया हो। बात समझ में आ गई, ठीक है।